हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th बिहार बोर्ड की मैथ से यानी कि एनसीईआरटी क्लास 9th की मैथ से प्रश्नावली 1.3 के फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो देखिए, पहले तो हम लोग समझते हैं कि दशमलव प्रसार क्या होता है, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन किसे कहते हैं। ठीक है, भिन्न मतलब होता है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, दशमलव रूप में लिखना है और फिर आपको बताना है कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस प्रकार का है। ठीक है, देखिए, जब हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करते हैं, दशमलव में बदलते हैं, तो दो केस बनता है। या तो जो हमारा शेष है यानी कि रिमाइंडर वो शून्य हो जाता है, यानी कि ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, जब आप किसी भी फ्रैक्शन को भिन्न को डेसिमल में चेंज करिएगा दशमलव में, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, या तो वो ज़ीरो आएगा आपका रिमाइंडर। तो उस केस में जो आपका रिमाइंडर आ रहा है तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा, यानी कि टर्मिनेटिंग कहलाएगा वो। ठीक है, जब रिमाइंडर ज़ीरो आएगा तो जो कोशिएंट होगा आपका, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, शांत यानी कि टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, जैसे 1/2 में 1/2 फ्रैक्शन है आपका, तो 1 में 2 से डिवाइड किया गया तो कितना आ गया 0.5। तो देखिए 0.5 क्या हो गया, शांत हो गया यानी कि टर्मिनेटिंग हुआ। ठीक है, 639 था और नीचे में 250 था। ठीक है, तो जब डिवाइड किया तो 2.556 आया। यहाँ पर इनके पूरी डिवाइड हो चुका है, रिमाइंडर ज़ीरो यानी कि शून्य आया है। तो जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कितना होगा 2.556, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा इसका, शांत यानी कि टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में ऐसे हो गया और इसका डेसिमल जो दशमलव प्रसार होगा वो कितना क्या होगा, शांत कहलाएगा यानी कि टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। सेकेंड स्थिति क्या है इसकी, सेकेंड केस क्या होता है इसका, कि शेष कभी भी शून्य नहीं होगा, यानी कि रिमाइंडर कुछ ना कुछ आपका आता रहेगा, कंटिन्यू आता रहेगा। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि 1/3 और 1/7 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 को जब हमने डेसिमल में चेंज किया तो 0.3333 इस तरीके से आता जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और 1/7 है, इसको जब हमने 7 से 1 में भाग लगाया, आप लगा के देख भी सकते हैं, जब 7 से 1 में भाग लगाएंगे तो 0.1428 इस तरीके से ये नंबर आ रहा है। ठीक है, और पॉइंट आ गया, यानी कि ये चीज़ क्या हो रही है, देखिए 142857 142857 ये रिपीट हो रहा है ना, 142857 ये बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये ख़त्म नहीं हो रहा है आपका। ठीक है, और ये रिपीट भी हो रहा था, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अनवसानी हो गया। क्या है यहाँ पर, अनवसानी। अनवसानी हुआ मतलब क्या हो गया कि ये कहीं भी रुक नहीं रहा है, ये कंटिन्यू हो रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है ये। ठीक है, और आवर्ती का मतलब क्या हो गया, रिकरिंग, यानी कि रिपीट कर रहा है, कुछ एक पार्टिकुलर नंबर है जो कि बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे 142857 इस केस में रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये दो तरह के आपके दशमलव प्रसार हो गए, एक हो गया शांत यानी कि टर्मिनेटिंग जो कि टर्मिनेट कर जाएगा, और एक हो जाएगा आपका अनवसानी आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इस प्रश्नावली 1.3 के जो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा था कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ये बताना है आपको, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 36 में 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और जब इसका डेसिमल रूप हम लोग देखेंगे, दशमलव रूप देखेंगे, डेसिमल फॉर्म, तो उसको हम लोग देखेंगे कि वो टर्मिनेट हो जा रहा है या नहीं हो रहा है। अगर टर्मिनेट हो जाएगा तब तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव प्रसार में होगा, और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा किस में चला जाएगा, अनवसानी आवर्ती में चला जाएगा। ठीक है, देखिए पहला में क्या है, 36/100 है। ठीक है, तो 36 में हम लोग 100 से भाग लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर आप भाग लगाइए, 100 है, इससे आपको भाग लगाना है, किस में, 36 में भाग लगाना है। ठीक है, तो चूंकि 100 से 36 में तो लगेगा नहीं, तो पॉइंट देंगे, यहाँ पर पॉइंट देंगे तो 1 0 यहाँ आ जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 यानी कि 60 आ गया। अब चूंकि पॉइंट दे चुके हैं तो 1 0 यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, और जब आप इसमें लगाएंगे 6 से, यानी कि 100 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा, और ये आपका
कैंसिल हो जाएगा सारा का सारा। कितना आ गया 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 रख दीजिए, 0.36, यानी कि ये आ गया 0.36। मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर, पहले केस में क्या बताया था कि जब रिमाइंडर 0 होगा तो जब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, वो टर्मिनेट कर जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, यानी कि टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो पहला का आंसर आप लिख सकते हैं कि ये क्या है, शांत, ठीक है। और अगर इंग्लिश में आप लिखिएगा इसको तो टर्मिनेटिंग लिख दीजिएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, ठीक है। दूसरा में क्या कहता है इसमें, देखिए 1/11 है, तो 1/11 का उसी तरीके से आप कीजिए। देखिए 11 से पहले भाग लगाइए 1 में, ठीक है। तो 11 से जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्या फिर लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो फिर एक 0 देंगे, तो यहाँ पर फिर एक 0 आ जाएगा। अब 9 से लगाइए, 11 9 जा 99 लग गया, 1, फिर यहाँ पर 0 ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि पॉइंट रख दिया था, बट फिर उसके बाद आपको एक 0 और डालना पड़ेगा ताकि यहाँ पर एक 0 आ जाए, ठीक है। फिर यहाँ पर 9 लगाएंगे तो 99 आ जाएगा, माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1। फिर यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक एक 0 पड़ेगा, लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक 0 और डालना पड़ेगा, तब यहाँ पर 0 आएगा। फिर यहाँ पर 9 लिखिए तो ये कितना आ जाएगा, 99 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 रिमाइंडर आ गया। यहाँ देख रहे हैं कि बार बार रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है, 0 नहीं आ रहा है। और ये चीज़ देखिए आप कि 090909 ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 0.09090909 इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 09 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.09 और इस पर हम लोग एक बार लगा देंगे, ठीक है। तो बार लगाने का मतलब क्या हो गया कि 09 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आंसर इसका आ जाएगा अशांत, अशांत, या फिर ये अशांत भी लिख सकते हैं, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अनवसानी, जो मैंने आपको अभी बताया, अनवसानी और आवृत्ति, ठीक है। और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा प्रश्न भी हल हो चुका है। अब तीसरा देखिए, तीसरा का दिया हुआ है 4.1/8। तो इसको पहले हम लोग मिक्स में दिया गया है, इसको पहले हम लोग इम्प्रॉपर में यानी कि अनुचित भिन्न में इसको चेंज कर लेते हैं। 8 चौको 32 से 33/8 हो गया। अब 8 से भाग लगाइए, 8 से किस में भाग लगाना है, 33 में। तो 33 में भाग लगाया, 8 चौको 32 हो गया, ठीक है। माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, 8 का 8 हो गया। फिर माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और फिर एक 0 ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि पॉइंट दे चुके हैं। 8 दूना 16 हो जाएगा, 4 और एक 0 फिर आ जाएगा। देखिए 8 पंचे 40 हो गया, ठीक है। तो ये देखिए आपका कितना आ गया 4.125, तो ये हो जाएगा 4.125। चूँकि पॉइंट के बाद जो हमारा नंबर है वो 1 2 3 के बाद रुक गया, अब इसके बाद बढ़ नहीं रहा आगे, तो ये हो जाएगा हमारा शांत, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद क्या है 3/13, तो 13 से फिर भाग लगाइए 3 में, 13 से भाग लगाइए 3 में, कितना हो जाएगा, पॉइंट दीजिएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 13 दूनी 26 हो गया, कितना आ जाएगा, माइनस कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। फिर एक 0 आ जाएगा, 13 तिया 39 हो गया। फिर एक यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 आ गया। लेकिन अब 13 से तो लगेगा नहीं, तो 0 पुट कीजिए, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। 13 7 91 या 13 8 104 हो जाएगा, 13 7 91 लगाइए। फिर यहाँ पर 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 एक ऑटोमेटिक पड़ेगा, 13 6 78, 13 7 91 हो जाएगा, 13 6 78 लगाइए, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। माइनस करने पर फिर 0 लगाइए, कितना हो जाएगा 13 नमक के 117 हो जाएगा, 17 कीजिएगा। फिर यहाँ पर 3 आ गया, फिर क्या हो जाएगा 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 13 दूनी 26, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़, ये चीज़ आपको यहाँ पर देखना होगा कि देखिए यहाँ पर 30 था, यहाँ भी 30 आ गया। अब यहाँ पर रिपीट होने लगा, 30 के बाद फिर 4 रिमाइंडर बचा है ना, यहाँ भी 4 रिमाइंडर बचा। तो इस तरीके से ये रिपीट होने लगा, यानी कि फिर से हम यहाँ पर 3 लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो आपका है 2 3 0 7 6 9 यहाँ तक ये आपका फिर से रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा। तो यानी कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, रिमाइंडर तो 0 नहीं आ रहा है ना, ये कभी ख़त्म भी नहीं होगा और यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा 0.230769, ठीक है। और ये फिर इसी तरीके से आता जाएगा 0769, इस तरीके से आता जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो 230769 है ये रिपीट हो रहा है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे 0.230769 और इसको यहाँ पर एक बार लगा देंगे, यानी कि रिपीट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखेगा, अनवसानी, अनवसानी। और यहाँ पे इसका हो जाएगा ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, और ये हो जाएगा हिंदी में आवृत्ति, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अगला क्या है 2/11, तो 11 से भाग लगाइए 2 में, कितना हो जाएगा, पॉइंट दीजिएगा 0 आ जाएगा, 11 का 11 हो गया, ठीक है। माइनस कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, फिर 0 एक ऑटोमेटिक पड़ेगा, 11 8 88, फिर 2, फिर 0 आ जाएगा,
ठीक है, 11 कहीं 11 हो गया, फिर 9, फिर 0, फिर ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि ये हमारा 20 था यहाँ पर, फिर यहाँ भी 20 आ गया और फिर यहाँ भी 20 आने वाला था, ठीक है। यानी कि 181818 ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.1818 और इस तरीके से डॉट 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 दे देंगे, ताकि ये क्या बता रहा है कि 1818 बार बार रिपीट हो रहा है। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे 0.18 और इस पर बार लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया। चूँकि क्या हो रहा है यहाँ पर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अनवसानी, ठीक है। यानी कि इसको दूसरा नाम क्या बोलेंगे अशांत। और चूंकि ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अनवसानी हो गया। और चूंकि यहाँ क्या हो रहा है कि एक ही ये 2 नंबर है जो कि रिपीट हो रहा है बार बार, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आवृत्ति। देखिए आवृत्ति को हम लोग बोलते हैं पुनरावृत्ति भी बोलते हैं, आवृत्ति का मतलब रिपीटेशन हो रहा है बार बार, ठीक है। तो ये हमारा 5वां भी सॉल्व हो गया। 329/400 दिया हुआ है, ठीक है। तो 400 से भाग लगाइए, 400 से किस में भाग लगाना है 329 में भाग लगाना है। तो ये तो लगेगा नहीं, तो पॉइंट देंगे, तो एक 0 आ जाएगा। अब 8 से लगाएंगे तो लग जाएगा 3200 हो जाएगा, माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 90। अब यहाँ पर क्या होगा कि 1 0 आपका ऑटोमेटिक आएगा, 400 दूना 800 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100, फिर यहाँ पर 1 0 आउटपुट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए किसे लगेगा 4 3 1200 हो जाएगा, तो 4 दूना 800 लगा दीजिए, कितना हो जाएगा ये 200 आ जाएगा। फिर 1 0 और लगा दीजिए, ऑटोमेटिक आएगा ना क्योंकि पॉइंट दे चुके हैं। अब 405 कितना हो गया, ये हो गया आपका 2000, ये कैंसिल हो गया सारा का सारा। 0 पॉइंट यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 हो गया, और ये जो आपका क्वोशिएंट हो गया वो कितना आ गया 0.8225। अब यहाँ देखिए 5 के बाद तो नहीं आ रहा है, ना रिपीट कर रहा है ना आ रहा है, यहाँ पर टर्मिनेट हो गया है, तो ये आपका हो जाएगा शांत, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ये क्वोशिएंट हो गया आपका, और इसका जो रूप है वो कैसा है शांत है, यानी कि शांत दशमलव प्रसार ये है, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.3 का जो पहला क्वेश्चन था वो हल हो चुका है सारा का सारा। आगे के जो प्रश्न है उसको हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में कहीं भी अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने और दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।